हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, ठंड बढ़ती चली जा रही है और ठंड आपको भी समझ आ रही होगी, तो रज़ाई में ही रहें, पढ़ाई करें और रज़ाई में इस तरह से ना रहें कि पढ़ ही ना पाएँ। पढ़ते रहिए और ख़ुद को सेफ़ रखिए, क्योंकि अगर ठंड लग गई तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। तो ख्याल भी रखना है अपनी हेल्थ का और पढ़ते भी रहिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, सुरक्षित रहें आप। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला लेते हैं। देखिए, कल हमने 10 सवाल लगाए थे, अब उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसे लगाने की कोशिश करिए। चलिए देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का है, लिखा है स्ट्रक्चर STRICTURE की कोडिंग है TSUTCIRER। तो हमसे सेम वे में पूछा है कि इनक्यू की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। तो पहले तो आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि इन्हीं लेटर्स को आगे पीछे कर रखा है, इसने पोजीशन को चेंज किया है ना, इन्हीं लेटर्स को आगे पीछे किया है, यानी इनकी पोजीशंस को इसने चेंज किया। तो ध्यान से समझेंगे। तो अगर देखा जाए तो क्या लॉजिक है इसमें, अगर देखो आप तो एस टी को इसने क्या लिखा हुआ है, टी एस लिखा हुआ है ना, एस टी को टी एस लिखा हुआ है। तो फिर आर आई के लिए कुछ और किया होगा, ये आर आई है, तो आर आई को देखा जाए तो कहाँ गया आर आई, तो आर आई सरना यहाँ पे आई आर बन के बैठा है। चलो सी टी कहीं ना कहीं होगा, लेकिन वो टी सी बना होगा, बोलो है ना। फिर उसके बाद अपना बच रहा है यू आर ई। तो जो यू आर ई बच रहा है, इसका क्या लॉजिक है सर ना, आर ई को इसने ई आर बना दिया है, आर ई को ई आर बना दिया। तो फिर अगर देखा जाए तो यू तो सिंगल रह गया ना, यू तो सिंगल रह गया। तो अगर सेम वे में लॉजिक अप्लाई करें तो इसका मतलब है कि जो सेकंड ए होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, आई एन को स्टार्ट करेंगे एन आई से ना, तो फिर ए यहाँ आ जाना चाहिए। क्या ऐसा ऑप्शन कोई है, एन आई ए, हाँ है, मिला ना। चलो तो फिर इसके बाद देखिए नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी नंबरिंग कर देंगे, इसको छोड़ देते हैं, 1 2 3 4। तो टी एस इसको तो यहीं पे रख दिया है ना, फिर 3 नंबर वाले को उठा लाया है, अरे इसको यहाँ पे उतार दिया है। फिर सी टी को 3 नंबर वाले को उठा लाया, फिर 2 नंबर को लाया और फिर 4 नंबर को लाया। तो वैसे हम भी करेंगे, ए को तो कर ही चुके हैं, यानी 1 नंबर हो गया। अब 3 नंबर वाला लाएंगे, तो 3 नंबर वाला एल सी है, तो एल सी है तो सी एल लिखेंगे। बोलो मिला कोई, मिला कोई, एन आई ए सी एल, हाँ मिला सर। तो फिर 3 नंबर के बाद कौन सा आना चाहिए, 2 नंबर वाला, तो यू सी लिखेंगे, यू सी मिला, हाँ सर मिला। फिर ई टी लिखेंगे और ये लो ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी। और ये कौन सा क्वेश्चन था, ये पोजीशंस को इसने इंटरचेंज किया है, पोजीशंस को सिर्फ इंटरचेंज किया है।
इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा, लगाइए। सवाल नंबर 12। हाँ जी, देखिए कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की अनुमति नहीं का मतलब ये जो आकृति आपको दी हुई है, ये फिगर जो दी है, घुमाने की अनुमति नहीं का मतलब ये है, ये जो फिगर आपकी है इसको थोड़ा सा भी मूव नहीं करा सकते, जैसे है सेम वे वैसे ही होना चाहिए। तो अगर पहला ऑप्शन उठाओ आप, अगर आपने पहला ऑप्शन उठाया तो क्या पहले में ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। ऐसी फिगर कहीं बनते हुए पहले में नज़र आ रही है? सर बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। तो पहला तो हो ही नहीं सकता। चलो दूसरा ऑप्शन उठाया जाए अगर, तो दूसरे में भी ऐसा फिगर एकदम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से आकर ये आकृति बननी चाहिए, तो दूसरे में भी नहीं है। अच्छा अगर हम तीसरा ले लें तो अगर हमने तीसरा लिया तो हाँ तीसरे में ये ज़रूर मिल जाएगा हमें, है ना। तीसरे में भी नहीं मिलेगा, ना 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 ना, तीसरे में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एक साइज में बराबर होने चाहिए, ये यहाँ पे आकर मिलना चाहिए ऐसे। तीसरी फिगर में भी ये नहीं पॉसिबल है। तो अगर चौथी फिगर हम लें, चौथी वाली है जो आपके सामने बनी है, चौथी फिगर को अगर आप ध्यान से देखो, चौथी फिगर, इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, तो इसमें पूरा पूरा ये बनी हुई है। अब कहोगे आप कहाँ सर, दिख ही नहीं रही हमें, तो देखो अब दिखाई देगा आपको। बोलो दिखा कि नहीं दिखा? सेम पूरी की पूरी फिगर ये रही, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा? सिर्फ और सिर्फ डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, तो सवाल नंबर 13, तो सवाल नंबर 13 लेते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए फिर से कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग से नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। बैंक, बैंक को कोड किया है 32 से। ब्रेक की कोडिंग है BRAKE, ब्रेक सॉरी KE, ब्रेक की कोडिंग है 42। तो हमसे पूछा है क्लेवर की कोडिंग बताइए। क्लेवर की कोडिंग क्या होगी? क्लेवर की कोडिंग क्या होगी? कुछ नहीं करना है आपको, जब भी नंबर सीरीज का, नंबर्स का क्वेश्चन रहे तो आप इसको क्या करोगे, लेटर के फटाफट से प्लेस लिख लोगे। तो लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। 2 1 14 11, 2 18 1 11 5, 3 12 5 22 5 18, ठीक है। अब क्या करना है, अब नंबर्स को जोड़ते हैं। तो जोड़ें अगर, तो 2 1 3 14 3 17 17 10 27 और 1 28, 28, 28 से 32 कैसे बना? ये सारे नंबर्स को जोड़कर 28 से 32 कैसे बना? सर 4 जोड़ दो इसमें, 28 4 32। अच्छा ये बात है, चलो 18 2 20, 20 10 30, 30 1 31 और 1 32, 32 और 5, 32 और 5 37, 37। तो फिर बताओ 37 से 42 कैसे बना? 37 से 42, सर इसमें 5 जोड़ दिया, सर इसमें 5 जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्यों जोड़ा? तो अगर आप ध्यान से देखो
तो इसमें कितने लेटर थे, 1 2 3 4, 4 लेटर थे तो 4 ऐड किया, 1 2 3 4 5, 5 लेटर थे तो 5 ऐड किया। तो पक्का अगले वाले में नंबरिंग करके हमें 1 2 3 4 5 6 ऐड करना होगा। तो देखो 12 कैसे जोड़ना, देखिए 12 और 18 30 हो गया, 12 और 18 30 हो गया, 30 5 35, 35 5 40, 40 3 43, 43 और 2 45, 45 में 10 जोड़ो 55, फिर 10 जोड़ो 65। अब 65 में 6 जोड़ दोगे आप तो 71 अब इज द राइट आंसर। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। ठीक है, तो ए अपने सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए, तो ए अपने सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन ले। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लगाइए इसको। सवाल नंबर 14। क्या होगा आंसर, कोडेड इक्वेशन। कोडेड इक्वेशन से ये क्वेश्चन है। कोडेड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए कल एक क्वेश्चन आया था ना इसी से मिलता जुलता, जिसमें मैंने आपको बोर्ड मास का रूल बताया था ना कि बोर्ड मास के रूल से चलेंगे। तो सेम इसमें भी बोर्ड मास के रूल से ही चलेंगे, BODMAS। यानी पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है और फिर का मतलब गुणा, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना, इसी तरह से तो चलेंगे। तो अगर ध्यान से देखो, आपसे कह रहा माइनस को भाग से प्रतिस्थापित कर देना। इसका मतलब पता है क्या, जहाँ माइनस है वहाँ आपको भाग लगाना है और जहाँ भाग है वहाँ क्या, माइनस। तो इस तरह से आंसर कितना आएगा, सिर्फ इतना जानना चाहता है। तो आपके सामने तो ऑप्शंस है, हमें तो एक एक चेक करना पड़ेगा। तो देखिए जल्दी से कैसे कर पाएंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला ऑप्शन ये है ना, क्या कहने को बोला है उसने, माइनस को भाग से चेंज कर देना है। यानी जहाँ माइनस है वहाँ भाग लगाना है और जहाँ भाग है वहाँ माइनस। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे, भाग, और यहाँ भाग है तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस। अब हमने कल आपको बताया था पहले भाग होगा उसके बाद घटाने का काम चलेगा। तो अगर भाग कराओगे तो 4 में 8 से तो भाग जाएगा नहीं, अगर 4 में 8 से भाग लगाओगे तो आएगा 1/2, और 2 को इससे भाग लगाओगे तो होगा 8, और 8 में 4 घटाओगे तो आएगा 4 ना कि 6। पहला ऑप्शन एकदम नहीं होगा, समझ पाए ना। सेकंड वाला लेते हैं, दूसरा ऑप्शन उठाओ। तो पहले 8 है प्लस 12 है, फिर -6 है और फिर भागे 3 है इक्वल 9 है। ठीक है ना। अब देखो माइनस को भाग से चेंज करना है तो यहाँ भाग लगा दो, और भाग को माइनस से तो यहाँ माइनस लगा दो। तो 6 से पूरा पूरा भाग जाएगा ना, इसमें 6 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 2 आएगा, 2 आएगा ना। तो 8 और 2 10, और 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ जबकि 9 आ रहा, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सी वाला लेते हैं, सी वाला 8 गुणे 12 -6, भाग का निशान 3 और 12। तो जहाँ माइनस है वहाँ हमें भाग लिखना है और जहाँ भाग है वहाँ हमें माइनस। ठीक है, तो 6 से भाग लगाओगे 12 में, तो 6 से 12 में आप भाग लगाओगे, 6 दूनी 12, 2 आया, 2 का 8 में गुणा, 8 दूनी 16, और 16 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 3 कितना आ जाएगा, 16 में 3 जाएगा 13 आएगा ना। सही किया हमने। 12 8 गुणे 12 -6 और भागे 3। तो माइनस से भाग को बदलना है तो 6 से भाग लगाएंगे, इसमें 6 दूनी 12, 2 आएगा, और 2 अट्ठे 16, फिर 16 में से 3 घटाएंगे 12 आएगा, ये भी गलत है। डी वाला ही होगा क्या, डी वाला ही होगा क्या, 12, भाग का निशान है 4 गुणे 3 -6 बराबर 10।
तो यहाँ माइनस लगाना है, दिखाई पड़ रहा है आपको, और यहाँ पे भाग का निशान लगाना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 3/6। अरे 3 में भाग लगाना है 6 से, तो 3 में अगर आप 6 से भाग लगा रहे हो तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। फिर 2 से 4 में हो जाएगा भाग, तो कितना बनेगा 2, और 12 में से 2 घटेगा 10। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 3 नहीं सही हुए, वैसे भी डी ही सही होना था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए कह रहा है जिस प्रकार ट्रैक एथलीट से संबंधित है उसी प्रकार क्लासरूम संबंधित है। देखिए ट्रैक एथलीट, एथलीट का संबंध ट्रैक से है। एथलीट कहाँ दौड़ता है, ट्रैक पर ही तो दौड़ता है, ट्रैक पर ही तो दौड़ता है। एथलीट ट्रैक पर ही तो रेस लगाता है। उसी प्रकार क्लासरूम का संबंध किससे है, छात्रों से है। छात्रों के लिए ट्रैक का काम तो क्लासरूम ही करता है ना। बात समझ पाए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। हटाते हैं इसको। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाँ जी देखिए, GILP की कोडिंग है TPMK। इन द सेम वे हमसे पूछा है DGKP की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, DG की कोडिंग क्या होगी। ठीक, तो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग से ही हमें लॉजिक आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अगर नंबरिंग की जाए तो ये 7 9 12 16 20 16 13 और 11 4 7 11 और 16। ठीक है, तो पहले फॉरवर्ड का लॉजिक देखा जाए। 7 से 20, 7 से 20 यानी कितना, 14 जुड़ा। 9 से 16 7 जुड़ा, इधर 14 इधर 7। 12 से 13 1 घटा, ये कोई लॉजिक नहीं है। रिवर्स चेक करें, 7 4 11 यानी 7 में अगर 4 जोड़ दें तो के आ जाएगा। ठीक है, 16 4 20, हाँ 16 में 4 जोड़ दो तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 9 4 13, 9 में 4 जोड़ दो 13 आ जाएगा। 12 4 16। ठीक है, तो रिवर्स का लॉजिक तो लग रहा है, इसका रिलेशन इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, है ना, लग रहा है ना। तो अपना आंसर तो आ चुका है। फिर 16 4 20 यानी टी से आंसर शुरू, और 4 4 8 यानी एच पे आंसर ख़त्म। तो कौन सा है, ये लो, कोई नहीं है। कोई नहीं है, लॉजिक तो फेल हो गया, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। अब बोलो कोई और लॉजिक। सर ये तो विश्वासघात हो गया हमारे साथ, ये तो लॉजिक ही नहीं दिया एग्जामिनर ने, चाहता क्या है। तो फिर कोई और लॉजिक लगाओ भाई, ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ये लॉजिक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए सेकेंड लॉजिक ये लगा सकते हैं, जी का टी अपोजिट लेटर है ना, अपोजिट लेटर। पी का के अपोजिट लेटर, बोलो। जी का टी अपोजिट लेटर, पी का के अपोजिट लेटर। तो फिर यहाँ भी डी का अपोजिट क्या होगा, सर डब्लू होगा, डब्लू। पी का अपोजिट क्या होगा, के होगा, के। डब्लू के से शुरू होगा, हाँ डब्लू के वाला तो है, लेकिन डब्लू और के से शुरू दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी। अब उसमें से कोई एक ही सही होगा। ठीक है, अच्छा 9 से पी का क्या लॉजिक है, 9 से पी का क्या लॉजिक है। नंबरिंग मिटा दें, जब अपोजिट है तो फिर अपोजिट की तरह से देखते हैं। सर ना ये आई है और ये पी है,
ये 9 है, ये 16 है, 9 7 16, लेकिन 12 1 13। नहीं नहीं नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, आई का अपोजिट करो, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट करो सर, एल का अपोजिट ओ, और अगर इसमें दो दो माइनस कर दिया जाए, 18 में से 2 घटा दो 16, 15 में से 2 घटा दो 13, एकदम सही लॉजिक है ना, परफेक्ट लॉजिक। तो जी का अपोजिट टी, के का अपोजिट पी। अब टी में 2 माइनस कर दो, पी में 2 माइनस कर दो, 2 माइनस करेंगे 18 यानी आर, और इसमें 2 माइनस करेंगे 14 यानी एन। तो डब्ल्यू आर एन के, ए ऑप्शन क्या है हमारे सवाल का आंसर, ठीक है। तो लगा लेंगे क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए सीरीज का ही क्वेश्चन है, और ये सीरीज अल्फ़ाबेट की है, यानी कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। लेटर्स की एक सीरीज है। तो कैसे लॉजिक आइडेंटिफाई करेंगे इसमें? पहले तो सीरीज लिखनी पड़ेगी, सी ई डी कॉमा एफ जे एच कॉमा के क्यू एन क्वेश्चन मार्क ए के एफ, है ना, यही तो है। अब ध्यान से देखो, नंबरिंग करो सबसे पहले, तभी लॉजिक पता चल पाएगा। तो 3 5 4 6 10 8 11 17 और 14, 1 11 और 6। देखो क्या चल रहा है, 3 से 6, 3 से 6 3 ऐड किया, 6 से 11, 6 5 11। तो अभी बताओ कितना होना चाहिए सर? 3 2 5, 5 2 7 कर दो आप। अच्छा ठीक है, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, यानी आंसर आर से स्टार्ट होगा। आर से तो दो दो ऑप्शन है, ए और बी। चलो फिर कोई और पकड़ो, 5 और 5 10, सेकेंड वाला पकड़ते हैं लेटर, और 10 7 17, 5 2 7, तो फिर अगला क्या होना चाहिए सर? 9 होना चाहिए। तो 17 में 9 जोड़ेंगे तो 9 और 7 16, यानी जेड आएगा, आर जेड, बी ऑप्शन आंसर है, बस खत्म, इससे ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है ना। ऑप्शन मिला, छोड़ा। देखिए हम ये प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, तो हमें तेज़ी से लगाना है, क्वेश्चन जल्दी से आंसर देने हैं, ठीक है, पूरा पूरा चेक नहीं करना है। चलिए सवाल नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो 18 नंबर सवाल का आंसर लगाइए, 18 नंबर सवाल का आंसर लगाइए। क्या होगा? कथन है कुछ पौधे पेड़ हैं, पहला स्टेटमेंट दिया है कुछ पौधे पेड़ हैं, दूसरा स्टेटमेंट है सभी जड़ी बूटियां, सभी जड़ी बूटियां पौधे हैं, और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष है फर्स्ट, कुछ पौधे जड़ी बूटियां हैं, सेकंड सभी जड़ी बूटियां, सभी जड़ी बूटियों के पेड़ होने की संभावना है,
सभी जड़ी बूटियों के पेड़ होने की संभावना है, ये बोला है। तो देखो लगाएंगे कैसे, पौधे से जड़ी बूटियों वाला आप एक स्टेटमेंट ढूंढो। तो सर ना पौधे यहाँ हैं और जड़ी बूटियाँ यहाँ हैं, जड़ी बूटियाँ कहाँ हैं, यहाँ हैं। तो पौधे से जड़ी बूटियाँ, नहीं 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 नहीं, सेकंड वाला स्टेटमेंट है ना अपने पास, सेकंड वाले में पौधे और जड़ी बूटियाँ दोनों हैं, तो इससे इसका आंसर दे सकते हैं। पौधे कितने 50, यहाँ कितने 50, सही है। यहाँ जड़ी बूटियाँ कितनी 100, यहाँ कितनी 50, एकदम सही है ना। 50 से 50 बना सकते हैं, 100 से 50 बना सकते हैं, यानी कुछ को कुछ बोल सकते हैं और सभी को कुछ बोल सकते हैं। अब जड़ी बूटियों और पेड़ के बीच पहले एक रिजल्ट बनाओ आप। तो जड़ी बूटियों और पेड़ के बीच रिजल्ट यहाँ से बनेगा। तो जड़ी बूटियों और पेड़ के बीच रिजल्ट तब बनेगा जब इन दोनों स्टेटमेंट में कोई भी एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉमन हो, है ना। तो है ना पौधे पौधे कॉमन, लेकिन सिर्फ कॉमन से बात नहीं बनेगी, इसमें एक 100 होना ही चाहिए, कम से कम एक 100 हो। ऐसा कुछ नहीं है ये भी 50 है ये भी 50, तो ये दोनों स्टेटमेंट नहीं जुड़ेंगे। और अभी कल की क्लास में मैंने बताया अगर स्टेटमेंट नहीं जुड़ेंगे तो रिजल्ट नहीं निकलेगा, और रिजल्ट नहीं निकलेगा तो उस केस में सारी पॉसिबिलिटियाँ क्या होंगी, उनसे रिलेटेड सही हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, ठीक है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉलो करते हैं, पहला फॉलो करता है, दूसरा पॉसिबिलिटी है। तो कौन सा आंसर देंगे, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल सीटिंग अरेंजमेंट का है, कैसे लगेगा। देखिए 6 लड़कियां उत्तर की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। अब 6 लड़कियां हैं उत्तर दिशा की ओर। देखिए उत्तर दिशा कहाँ हमारी, ऊपर है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, 6 गर्ल्स, 6 लड़कियां हैं जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। फिर हमें हिंट दे रखी है, नाविका सीमा के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठी है, ठीक है। नाविका सीमा के ठीक, अब देखिए अब डायरेक्टली इसमें कभी मत रखना, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो डायरेक्ट आप 6 पंक्तियां बना, 6 लोगों को पंक्तियों में बैठा के इसमें रखने मत जाना, लग जाना। क्यों, क्योंकि ये डेफिनिट है ही नहीं, ठीक है ना। पंक्ति के केस में ऐसा नहीं करते। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जब पंक्ति के केस में आता है तो डायरेक्ट लोगों को नहीं बैठाया जाता। हाँ लेकिन गोल मेज या चौकोर मेज की बात करेगा तो आप उसमें डायरेक्ट लोगों को बैठा सकते हो, ठीक है ना। नाविका सीमा के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठी है। तो अगर हमने ये सीमा को बनाया तो सीमा के लेफ्ट में, सीमा के बाईं ओर पड़ोस में बैठी है। अच्छा कह रहा है ठीक बाईं ओर पड़ोस में, तो ये है सीमा, सीमा, और ठीक बाईं ओर नाविका, ठीक बाईं ओर नाविका, यही तो बोला नाविका सीमा के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठी है। चलिए अब फिर कह रहा है जो शबनम के पड़ोस में, ये जो वर्ड किसके लिए आया है, जो वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है, ये आया है सीमा के लिए, यानी सीमा शबनम के पड़ोस में है। अब सीमा जो है, जो सीमा है वो शबनम के पड़ोस में, तो शबनम को हम कहाँ बैठाएं, सर शबनम को यहाँ बैठा दो, क्योंकि शबनम के पड़ोस में कौन है, सीमा है, ठीक है। आगे, हिमा पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठी है। हिमा पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठी है, लेकिन शबनम किसी भी छोर पर नहीं है। शबनम किसी छोर पर नहीं है, हिमा या तो इस छोर पर होगी या तो हिमा इस छोर पर होगी, यही बोला गया हमसे, है ना। लेकिन शबनम किसी छोर पर नहीं है। तो अच्छा शबनम को कैसे बैठा सकते हो, देखो शबनम को यहाँ बैठा सकते हैं, सर शबनम छोर पे नहीं है, अच्छा ठीक है, शबनम को यहाँ बैठा सकते हैं, हाँ सर शबनम को यहाँ बैठा दो, सीमा यहाँ आ जाएगी, नाविका यहाँ आ जाएगी।
अच्छा, हम शबनम को यहाँ बैठा सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बैठा सकते हैं। शबनम यहाँ बैठेगी, सीमा यहाँ आ जाएगी, नाविका यहाँ आ जाएगी। अच्छा, शबनम को यहाँ बैठा सकते हैं? हाँ बैठा दो सर, सीमा यहाँ आ जाएगी, नाविका यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना? तो शबनम के बैठने की 3 पॉसिबिलिटी है, समझ गए ना? बस छोर पे नहीं है। आगे पढ़ेंगे। विनीता और नाविका के बीच में रूपाली बैठी है। अब विनीता और नाविका के बीच में रूपाली बैठी, तो नाविका तो ऑलरेडी बैठ चुकी है। अब विनीता को हम कहाँ बैठाएं कि विनीता और नाविका के बीच में रूपाली आ जाए? सर, नाविका तो ऑलरेडी बैठी है, विनीता को इधर बैठा नहीं सकते क्योंकि बीच में सीमा है और शबनम है यहाँ पे। तो आप विनीता को इस साइड बैठा दो और बीच में हो जाएगी रूपाली। बीच में कौन हो गई? रूपाली। लो, हो गया सवाल सेट। अब शबनम किसी एक छोर पर है नहीं, तो शबनम किसी एक छोर पर नहीं है तो शबनम यहाँ तो आएगी नहीं। तो अब ये पूरा का पूरा उठा के आप यहाँ रख दो, पूरा का पूरा उठा के यहाँ रख दो। तो यहाँ हो जाएगी शबनम, यहाँ आपकी हो जाएगी सीमा, और यहाँ हो जाएगी नाविका, और यहाँ रूपाली, और यहाँ विनीता। अब बताओ, हिमा को हम कहाँ बैठाएं? हिमा यहाँ नहीं आएगी सर, हिमा यहाँ आएगी। तो हमसे पूछा पंक्ति के दूसरे छोर पर कौन सी लड़की बैठी है? पंक्ति के दूसरे छोर पर कौन सी लड़की बैठी है? तो पंक्ति के दूसरे छोर पर कौन बैठी है? विनीता। पंक्ति के दूसरे छोर पर कौन है? विनीता है। ठीक है, और हो गया सवाल खत्म। ठीक है, तो पंक्ति के दूसरे छोर पर विनीता है, सवाल खत्म। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20। सवाल नंबर 20 आपके सामने ये रहा। लग गया? देखिए, सवाल में कह रहा, अंजलि ने सुमित को बताया कि घंटी 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। अंतिम घंटी 10 मिनट पहले बजी थी। अगली घंटी 7:50 AM पर बजेगी। तो अंजलि ने यह सूचना सुमित को किस समय दी? कैसे लगाएंगे? देखिए, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, कोई ट्रिकी सवाल नहीं है ये, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड है। आप इसको लैंग्वेज से ही सॉल्व करोगे। अंजलि ने सुमित को बताया कि घंटी 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। अंजलि ने सुमित से ये कहा कि घंटियां जो है 40 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। ठीक है, यानी एक घंटी अगर अभी बजी तो अब अगली वाली कब बजेगी? 40 मिनट के बाद। ठीक है ना? एक घंटी अगर अभी बजी है तो अगली वाली 40 मिनट के बाद। ठीक, फिर कह रहा है अंतिम घंटी 10 मिनट पहले बजी थी। इसका मतलब क्या हुआ? अभी से तुलना कराओ ना आप, अभी से 10 मिनट पहले बजी थी। अंतिम घंटी अभी से 10 मिनट पहले बजी थी, तो 10 मिनट पहले का मतलब यहाँ बजी होगी घंटी, यहाँ बजी होगी। समझे बात को? फिर आगे की लाइन लिखा है अगली घंटी 7:50 पर बजेगी। अब ये अगली वाली आपकी 7:50 पर बजेगी। तो अंजलि ने ये सूचना सुमित को कब दी? इसी समय दी थी अंजलि ने सूचना। तो अब आपको ये पता है कि ये वाली घंटी और ये वाली घंटी के बीच का अंतर कितने का है? सर 40 मिनट का है, इन दोनों के बीच का अंतर 40 मिनट। तो 40 मिनट का जब अंतर है तो इसमें आप 40 घटा दो, या इसमें 40 ना घटाओ, 40 में से 10 घटा दो, तो ये टाइम कितने का हो गया? ये सर 30 मिनट का हो गया, 30 मिनट का। तो इधर अभी के इधर 7:50 हुआ, तो इससे 30 मिनट पहले कितना टाइम हुआ था? सर 7:20 हुए थे। और यही सवाल का क्या है? आंसर है। यही अपने सवाल का क्या है? आंसर। ठीक है, चलिए। तो हमने इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेशन के 20 क्वेश्चन पूरे किए, 10 सवाल आज लगाए। ठीक है,
और बाकी के सवालों के साथ कल फिर इसी क्लास में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।